भीषद ज्ञान, ईषद ज्ञान का मतलब क्या है कि सम्यगांत है। आचार्य देव को समझाना चाह रहे हैं ना इसके बारे में, तो वो इस कह रहे हैं कि ये एकांत है लेकिन सम्यगांत है, कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, यही मेरी पत्नी है। और इसमें अनेकांत का लगेगा कि और दूसरी स्त्रियां मेरी पत्नियां नहीं हैं। नहीं तो अनेकांत का तो स्वामी जी कहते फुदड़ी बात बना दिया कि ऐसा भी है और ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है, मोक्ष का कारण ज्ञान भी है और राग भी है। अरे भैया नहीं, राग भी है मोक्ष कारण, राग मोक्ष का कारण कैसे हो सकता है? यहाँ कह रहे ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, एकमात्र ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, ज्ञान के अलावा अन्य कोई मोक्ष का हेतु नहीं है। जितनों ने भी आज तक सिद्ध पद प्राप्त किया, आत्मा की आराधना करी, संबष्टि बने, वे सब एक अपने को ज्ञान स्वभावी आत्मा देख करके बने, इसके अलावा अन्य कोई भी जीव मोक्ष के मार्ग में लग पाया नहीं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का हेतु है। दोनों बातें कह दी भैया। कोई कहे कि हाँ ज्ञान से मोक्ष कहा है, अज्ञान से भी मोक्ष होता होगा, तो कह रहे हैं ज्ञान से मोक्ष नहीं होता, उल्टा क्या होता है, उल्टा बंद होता है। इतनी संसार में लड़ाई है, क्या मिला जीव को? तो बड़े पंडित जी कहते हैं मिला, क्या मिला? पाप मिला, अज्ञानता मिली, संसार मिला, ये मिला। उसका फल है कि नहीं है कि हाँ उसका फल भी है। तो उसका फल क्या है? उसका फल संसार है। अज्ञान का फल संसार है और ज्ञान का फल मोक्ष है। बंध कहो, आश्रव कहो, संसार कहो, दुख कहो, एक ही बात है। मोक्ष कहो, सुख कहो, सब एक ही बात है। क्या है, ज्ञानी जीव को विषय भोगों में तो आनंद आता है, लेकिन ज्ञान में सुख कैसा है, ज्ञान की आराधना कैसी होती है और उसमें कैसे सुख जीव ले रहे हैं उसका पता नहीं है उसको। अब क्या है कि अज्ञान पता को तो उसको जो इंस्टेंट उसको विषय बनते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। मालिक ने तनख्वाह बढ़ा दी हैं, प्रमोशन दे दिया, मंत्री ने ठेका छोड़ दिया, ऐसा काम हो गया, स्त्री ने खाना बना दिया हैं, बड़े बड़े काम हो गए, तो उसको बड़ा विषय में आनंद आता है भैया। उसको लगता है कि भैया यही महान है, इन्होंने मेरा प्रमोशन करा, इन्होंने मेरी तनख्वाह बढ़ाई, इन्होंने मेरा लाभ करा दिया हैं, इन्होंने मेरी मदद कर दी, डॉक्टर मुझे बचा दिया। इसे बाहर में सबकी महिमा बहुत आती है। लेकिन आचार्य देव कहते हैं कि भैया बाहर में कोई किसी कुछ नहीं कर सकता, एक ज्ञान से ही मोक्ष हेतु है, ज्ञान ही सुख का कारण है, ज्ञान के अलावा अन्य कोई सुख का कारण नहीं है। तो वो कहते हैं कि जिस समय विषय वर्त रहा है उस समय तो सुख है कि नहीं है। जिस समय सुख वर्त रहा है, जिस समय विषय का भूख लगी, खाना खा रहे हैं, या कोई भी विषय बना, तनख्वाह बढ़नी चाहिए और तनख्वाह बढ़ रही है, तो वो कोई प्रोजेक्ट है, कोई टारगेट दिया हुआ है, टारगेट पूरा हो रहा है, तो मज़ा आता ही नहीं आता उस टाइम में। कोई भोजन आदि बना रहे हैं खाने के लिए, तो मज़ा आता ही नहीं आता उस समय। तो जिस समय खा रहे हैं कि हाँ जी बहुत मज़ा आता है, अपनी इच्छा के अनुकूल परिवर्तन हो जाए तो बहुत मज़ा आता है। तो कल मैंने गाथा भेजी आप लोगों को, प्रजन सार जी गाथा है, और गाथा नंबर है ये 76। खोल दो सामने, एक मिनट खोल देता हूँ, एक सेकंड। आचार्य कुमुद देव की बहुत प्रसिद्ध गाथा है प्रजन सार जी की। देखो क्या है, गाथा नंबर 1 वही कंडीशन। कह रहे हैं कि अब पुण्य जन्य इंद्रिय दुख सुख को अनेक प्रकार से दुख रूप प्रकाशित करते हैं। गाथा नंबर 76 है, इसमें कह रहे हैं कि जो इंद्रिय सुख है वो सुख है कि दुख है उसको बताते हैं। क्योंकि अपन लोगों को तो क्या लग रहा कि इंद्रिय सुख ही सुख है, अपन तो जैसे विषय बनते हैं तो वो सुख भाषण शुरू हो जाता है, अपने मन के अनुकूल काम होते हैं तो सुख भाजता है। लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं कि इंद्रिय सुख में दुख रूप प्रकाशित करते हैं। इसकी अगली गाथा की थानिका है, पुण्य के उदय में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं। क्या लिखा? पुण्य के उदय में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं। पहली गाथा की थानिका इसकी ऐसी है। क्या है, वो जीव को लगता है पुण्य का उदय, लेकिन पुण्य का उदय दुख का उदय। तो क्या कह रहे हैं गाथा का अर्थ इसका, जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वो सुख कहाँ से प्राप्त होता है? इंद्रियों से प्राप्त होता है। बाहर में अच्छा मौसम हो गया, अच्छा खाना मिल गया, सोने मिल गया, गद्दे मिल गए हैं, काम हो गया, अपना हम आराम कर रहे, सब काम ऑटोमेटिक हो गया, सारी मशीनें आ गई, व्यवस्थाएं बन गई, ये सब बाहर का सुख है कि अंदर का सुख है? ये सब इंद्रिय से प्राप्त होता है, इंद्रिय जन्य सुख है ये, इंद्रिय से प्राप्त। हाँ, तो कह रहे जो इंद्रियों से प्राप्त होता है वह सुख कैसा है?
वह संबंध पर संबंध युक्त है। वो संबंध कैसा है? पर के संबंध से युक्त है, वो स्वयं से युक्त नहीं है, वो पर से युक्त है। पहली बात तो उसका कनेक्शन किससे है? उसका कनेक्शन पर से है। तो पर ने दिया है, पर ही ले जाएगा। पर ने दिया है और पर ही ले जाएगा। क्यों? क्योंकि संबंध पर से है। भगवान ने सुख दिया, भगवान ले जाएंगे जब मन करेगा। कोई व्यक्ति सुख दिया आपको और जब मन करेगी ले जाएगा। कोई रत्न दे दिया आपको अपना है और जब मन करेगा ले जाएगा आकर के, लाओ जी मेरा रत्न दो। ऐसे ही इसका पर से संबंध युक्त है। नंबर दूसरे का बाधा सहित है। सदाकाल सुख में भी सुख नहीं चलता, अंतर मूड में परिणाम बदल जाता है, सुख से अशुभ हो जाता है और अशुभ से शुभ हो जाता है। बाधा सहित है वो भी। और विच्छिन्न है, विच्छिन्न माने खत्म हो जाने वाला है। विच्छिन्न माने खत्म होने वाला, वो सदाकाल रहने वाला नहीं है। अगर लिखा बंध का कारण है और विषम है। विषम माने सम नहीं है स्वभाव के समान, स्वभाव से विपरीत है, इसका नाम कहते हैं विषम है, स्वभाव के विपरीत है। इस प्रकार वह दुख ही है। इस प्रकार क्या है वो? अब स्त्रियाँ मेकअप वेकअप कर लें, अपने को सुंदर समझें। भैया जो नेचुरल रूप होता है ना, वो नेचुरल रूप नेचुरल ही होता है। इस मेकअप फूकअप करके कुछ सुंदरता नहीं आती, सुंदरता बिगड़ती है। प्लास्टिक सर्जरी करा लो और ऐसे सुंदरता बना लो और ऐसे टैटू बनवा लो, ये कर लो, सुंदरता आती की जाती है। स्वाभाविक सहज रहने में जो सुख आनंद है वो उसमें है ही नहीं वास्तव में। इतना रंगे पुते उसमें कुछ नहीं रखा भैया। बहुत प्रसिद्ध गाथा है कि इंद्रिय सुख जो है वो सुख नहीं है, वो पुण्य को देह प्राप्त होता है, वो सुख नहीं दुखी ही है। शुभ परिणाम से प्राप्त होता है, ये बात ठीक है। सपरम बाधा सहिदम विच्छिन्नम बंध कारणम विषमम जमींद्रिये लद्धम तम सोखम दुखमेव तहा। ये गाथा पढ़ाएंगे मुझे आपको, अच्छी गाथा है। चलो अपने विषय पर आते हैं अब वापिस। अब कह रहे हैं ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और ज्ञान ही बंध का हेतु है। अज्ञान यहाँ किसको कहा? पुण्य पाप अधिकार के अंदर। पुण्य पाप अधिकार के अंदर अज्ञानी बने कौन? अज्ञानी बने कौन? अभी पहले कहा था मैं उत्थान में क्या कहा है ना, सब चीज़ें। अज्ञानी बने कौन? जो पुण्य पाप में अंतर जानता है वो अज्ञानी है। क्या कहा? जो पुण्य पाप में अंतर जानता है वो अज्ञानी, और जो पुण्य पाप को एक जान करके ज्ञान से मोक्ष मानता है वो ज्ञानी है। समय दृष्टि की परिणति में पुण्य भी है, पाप भी है, लेकिन लक्ष्य कहाँ है उसका? जानता है कि इनसे मोक्ष नहीं होगा, ज्ञान से ही मोक्ष होगा। ताले की चाबी ज्ञान है, अन्य कोई ताले की चाबी नहीं है। तो ताले की चाबी पाप और पुण्य नहीं है, ज्ञान है। ज्ञान है। जहाँ पाप पुण्य नहीं है, पाप और पुण्य जो है वो एक है, वे संसार की चाबी है। वो संसार की चाबी। और जो लोग इसमें ही दिमाग लगाते हैं पाप और पुण्य में, हाँ तो संसार में हिल जाए अभी क्या बात है? वे, हाँ वे संसार में हिल जाए, तो अभी उन्हें पता ही नहीं है ज्ञान की महिमा क्या होती है और ज्ञान किसे कहते हैं। संसार से निकलने का कारण मात्र ज्ञान है, इसके अलावा कोई भी संसार से निकलने का कारण नहीं है। नहीं, तो हमें ज्ञान ज्ञान हाँ मात्र ज्ञान। और बाकी पुण्य परिणाम तो समय बदलते हैं भाई साहब। पुण्य के परिणाम की समय बैठे बैठे कषाय हो जाती है, और कोई कषाय का प्रसंग बन रहा हो तो कषाय ना हो है। वो जीव सोचता है मैं कर रहा हूँ, तू नहीं कर रहा, ये कर्म को दे ऐसा है, तू तो मात्र जानता है, तू तो मात्र जान जान और जान। हमारा काम क्या है? मात्र जानने का है, ज्ञान को समझने का काम है। समझना काम है भैया, ज्ञान को समझो उसको। देखो क्या कहते हैं, वदनीय माणि धरंता शीलाणि तवं च कुवंता परमठ बाहिराजे निवाणं तृणा विन्दन्ति व्रत नियम को धारे भले तपशील को भी आचरे परमार्थ से जो भाई वो निर्वाण प्राप्ति नहीं करे। ये जो पंडितों ने बात बताई है ना, जितना भी वर्णन पंडितों ने करा है, ये अपने मन से नहीं करा। आचार्य देवों की एक एक गाथा का रेफरेंस है पीछे, जिला वर्णन करा। अरे ज्ञानी जी लड़ना शुरू कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये ज्ञानियों के पीछे सर्वज्ञ देव की और कुंद देव की गाथाओं का मजबूत आधार है। ऐसी बातें नहीं बनाता है।
जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, करीब करत विविध विधि देह दाय। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी तन करन छीन। व्रत करे, नियम करे, तप करे, जो भी करे, लेकिन आत्मज्ञान से हीन है, सो हीन है, सो संसार मार्गी है। जैन धर्म का एक ही सिद्धांत है बस भैया, तो शुद्धात्मा जान अपने आप को, तेरे सारे काम से हो जाएंगे। पहला घड़ा सीधे रख देगा तो सारे घड़े सीधे रखे जाएंगे, और पहला घड़ा उल्टा रख दिया तो सारे घड़े उल्टे हो जाए, सारे घड़े उल्टे रखे जाएंगे, फिर सीधे सीधे रखे जाएंगे। पहला घड़ा सीधे रख भैया, क्या कि तू शुद्धात्मा है। अब तू सारे काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, तू करने की मनाही नहीं है, लेकिन तू अपने को आत्मा नहीं जाने करता है तो उसकी मनाही है। और तुझे कहीं पाप में ले जाने के लिए वो बात नहीं कहते, मनाही करते हैं कि मुझे पाप में धकेलने के लिए करते हो, तुझे सही बात समझने के लिए करते हैं कि सही बात समझ। बालक पढ़ रहा है, पढ़ते बालक को मना नहीं करते, लेकिन पढ़ाई पढ़ के पास क्यों नहीं होता उसके लिए मना करते हैं उसको। तू पढ़ के क्या कर रहा, तो छोड़ दी पढ़ाई, कहने लो पढ़ता ही नहीं है। अरे तेरे से ये थोड़ा कहा था, तेरे से कहा था पढ़ाई तो तू बहुत कर रहा है, लेकिन तेरे परसेंट कहाँ है, नंबर कहाँ है भाई साहब, हैं? हो गया चलो छोड़ दी, मैं पढ़ता ही नहीं अब जा। अब परिजन समझता ही नहीं आचार्य देवों का, ज्ञानियों का क्या कहना चाह रहे, तेरे हित के लिए कह रहे भैया, तेरे हित के लिए नहीं कह रहे। एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या है वो देखो। हाँ, ज्ञान की आराधना से रिजल्ट मोक्ष है, और ज्ञान की आराधना से रिजल्ट जो है संसार है। गाथार्थ, व्रत और नियमों को धारण करते हुए भी तथा शील और तप करते हुए भी, उन्होंने पूरा ले लिया, अंतरंग का भी ले लिया और बाहर का भी लिया। बाहर के व्रत नियम ले लिए और अंतरंग के शील और तप ले लिए। जी जीव क्या करता है, बाहर में व्रत पालेगा, नियम पालेगा, रसी करेगा, छोड़ त्याग करेगा, सब करेगा, मनाही नहीं है उसकी, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। और अंतरंग क्या करेगा, शील और तप करते हुए भी, वहाँ लगाया था ही, यहाँ लगाया था, यहाँ लगाया भी, करते हुए भी। करते हुए भी क्या मतलब है कि करते हुए भी कोई ऐसा काम है तो छोड़ रहा है। करते हुए क्या काम है, तू छोड़ रहा है, कोई ऐसा काम है जो तू छोड़ रहा है। इसलिए भैया एक विषय के बारे में तत्वाभ्यास बहुत करो, ये जो मूल बात है इसके बारे में बहुत चिंतन करो, बहुत अभ्यास करो। इसके बारंबार अभ्यास से विषय को कंप्लीट कर दो, इसको पूरा सोच सोच करके, तभी जाकर शुद्धात्मा की आराधना से फल प्राप्त होंगे। अब ये नहीं थोड़ा विषय में सोचा, थोड़ा विषय में सोचा, थोड़ा विषय में सोचा, विषय तो 100 हो गई है, रिजल्ट कहीं निकल रहा है। पानी 100 फुट पे है तो 100 फुट में निकलेगा भाई साहब। 100 फुट के एक फुट के 100 गड्ढे खोद दोगे तो पानी निकलेगा। पानी कब निकलेगा, जब 100 फुट का एक गड्ढा खोदेगा तब निकलेगा पानी। इस तरह यहाँ एक गड्ढा क्या खोदना कि एक ही काम करना, मैं शुद्धात्मा हूँ, एक बार कोर्स कंप्लीट कर लो, व्रत नियम भी जीवन में बना पा जाएंगे भाई साहब, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। याद है, व्रत नियम धारण करते हुए, शील तप करते हुए भी जो परमार्थ से बाह्य है। परमार्थ सबसे पहले बताया था, 5 चीजें दी थी ना, परमार्थ के समय है, ज्ञानी है, अभी लिया था पिछले आता में। तो जो परमार्थ से बाह्य है अर्थात परम पदार्थ रूप ज्ञान का ज्ञान स्वरूप आत्मा का जो श्रद्धान नहीं है, वे निर्वाण को प्राप्त नहीं करते। निर्वाण को प्राप्त नहीं करते हैं मतलब संसार को प्राप्त करते हैं, संसार को प्राप्त करते हैं मतलब निगोद को प्राप्त करते हैं। जब व्रत नियम खूब करे है ना और सब तप वाले, वो क्या है, निर्वाण को प्राप्त नहीं करता। एक गाथा मैंने भेजी थी कल, बढ़िया भेजी थी, एक सेकंड खोलता हूँ। आचार्य कुंदन देव की गाथा है, शील पाउड़ की, शील पाउड़ की गाथा नंबर 5। दर्शन रहित यदि वेश हो, चारित्र विरहित ज्ञान हो, संयम रहित तप निरर्थक, आकाश कुसुम समान हो। सम्य दर्शन तो है नहीं और नग्नपना धारण कर लिया है। चारित्र तो धारण कर लिया, ज्ञान है नहीं, संयम है नहीं, तब धारण कर लिए, तो क्या आकाश के फूल के समान है सभी हैं। जितने तप संयम व्रत हैं सब निरर्थक हैं, सब कैसे हैं, आकाश के फूल के समान हैं, कोई लाभ नहीं है इनका भैया। और यही सब शुद्धात्मा की आराधना सहित हों तो ये वास्तविक फूल महकदार फूल के समान है। एक फूल होता है पत्थर का फूल, एक होता है वास्तविक फूल, दोनों फूल में फर्क है कि नहीं है? पत्थर का फूल हवाए का फूल है, वास्तव में फूल है ही नहीं। ऐसे ही जो शुद्धात्मा नहीं पता वो पत्थर के धर्मात्मा है, धर्मात्मा कहे जा रहे हैं, धर्मात्मा है नहीं।
और जो असली फूल है वो महकदार भी है, फूल है, फूल है भैया है। और देखा देखिए पत्थर फूल बना कर गया ही नहीं फूल है, तो उससे फूलों का मतलब है नहीं भैया है। नकली चीज़ में तो एकदम पकड़ में जाती है। एक मोक्ष की आराधना करते हैं तो मतलब ज्ञान की आराधना करते हैं, उनके जीवन के अलग प्रकार के होते हैं भैया। उनके जीवन महकते हैं, और पत्थर के फूल वाले जीवन महकते नहीं हैं, उनके जीवन में तो कषाय होती हैं, तो पाप में पड़े अनंतानुबंधी मानते हैं। निर्वाण को प्राप्त कौन करता है? जो ज्ञान की आराधना करता है। आचार्य कुंदकुंद देव का आदेश है ये समझ लो। इसके अलावा कोई सिद्धांत होता नहीं, और सिद्धांत उसे कहते हैं जिसमें कंप्रोमाइज होता नहीं। फार्मूला होता है ना, फार्मूले में कंप्रोमाइज होता है क्या? है? संविधान बना हमारा, संविधान में कंप्रोमाइज होता है क्या? हमारे लॉ बने हैं, नियम बने हैं, कंप्रोमाइज होता है कोई कंप्रोमाइज नहीं होता है। मात्र समझा जाता है, सिद्धांत को मात्र समझा जाता है और प्रयोग किया जाता है। इस तरह यहाँ पर इन सिद्धांतों को समझा जाता है और अपना प्रयोग किया जाता है। क्या कि ज्ञान से ही मोक्ष है, अन्य किसी से मोक्ष का कारण नहीं है, बल्कि उल्टा क्या है, बंध का ही कारण है। वो ज्ञानी के भी व्रत नियम होते हैं ना, तो वे भी बंध के कारण हैं। ज्ञानी के बंध व्रत नियम भी संसार से निकलने के कारण नहीं है, काहे कारण है? बंध के कारण है। वे मोक्ष के हेतु नहीं है। लेकिन उसको अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, इसलिए वे जल्दी छूट जाते हैं और जीव ज्ञान की में लग करके मोक्ष चला जाता है। इतना मार गया हमें तो समय दर्शन कब होगा, हमें तो पता नहीं लगेगा। अब नई नई बातें चल पड़ी, कह रहे समय दर्शन जब होगा तो पता नहीं लगता समय दर्शन का कब हो गया। बहुत बढ़िया बेटा हैं, तेरे पेट में दर्द होगा तुझे पता नहीं लगेगा, पड़ोसी बताएंगे तेरे को तेरे पेट का दर्द। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब जब पेट का दर्द इलाज कर दो, और जब पेट का दर्द सही हो जाए तो मुझे बता देना। तो बेटा हम तुझे बताएंगे, तू हमें बताएगा तेरा पेट का दर्द सही हो गया। लेकिन जब सब व्यवस्था में नहीं ठोकते रहते हैं भैया। ज्ञान की आराधना करें तो तुझे पता लगेगा ज्ञान की आराधना हो रही है, हमें कितना फल प्राप्त हो रहा है, ज्ञान में सुख प्राप्त हो रहा है। टीका, ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही अज्ञान रूप होने वाले अज्ञानियों के अंतरंग में व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ कर्मों का सद्भाव होने पर भी मोक्ष का क्या लिखा? अभाव है, माने सुख का भाव है, आनंद का भाव है, और दूसरी बात कहो तो दुख का सद्भाव है, संसार का सद्भाव है। ये बात कहना चाह रहे हैं। अभी तो क्या वर्तमान दशा में क्या लगता है जीव को? व्रत करो, नियम पालो भैया, यहाँ स्वर्ग गए और मोक्ष गए, छुट्टी अपना। तेरी कल्पनाओं से कुछ नहीं होता भैया, तू कल्पना में रमता रहे, अपनी कल्पनाओं से धर्म मान ले, मोक्ष मान ले, तेरी कल्पनाओं से कुछ भी होने वाला नहीं। हाँ, तेरी कल्पनाओं से होता तो तू मोक्ष में होता आज, लेकिन तेरी कल्पनाओं से धर्म नहीं चलता तेरी कल्पनाओं से धर्म नहीं चलता भैया। हाँ, धर्म तो वास्तविक स्वरूप समझे, तो ज्ञानियों की बात समझे, ज्ञानी क्या बात कहना चाह रहे हैं, अपने ज्ञान उपयोग को वहाँ पर ले जाए और उस बात को अच्छी तरह समझ करके उस बात को सिद्धांत को ग्रहण करें, तो उससे धर्म होता है। अनादिकाल की मिथ्या दृष्टि के कारण विषयों में आनंद दिखता है, भोग में आनंद दिखता है, इच्छा पूर्ति में आनंद दिखता है। भगवान ने कहा इच्छा के निरोध में सुख है, और ये इच्छा की पूर्ति को सुख मानता है। इच्छा की पूर्ति हो जाए वो सबके साथ है भैया, त्यागी हों, व्रती हों, आप लोग हों, जहाँ इच्छा की पूर्ति हुई वहाँ सुख, और जहाँ इच्छा की पूर्ति नहीं वहाँ पर दुख। लेकिन ये कहते हैं भैया ज्ञान से ही मोक्ष है, व्रत नियम शील तब से मोक्ष नहीं है। टोटमंजे ने अच्छा पकड़ लिखा, टोटम लिखा व्रत नियम और व्रत नियम शील तप सब। इससे क्या मोक्ष नहीं है? इनसे मोक्ष नहीं होता, उल्टे बंध के कारण है मोक्ष के कारण नहीं है, बंध के कारण है। बंध मोक्ष कारण कौन है? मोक्ष के कारण मात्र ज्ञान है। तो कौन समझे ये बातें भैया? जिसे व्रत नियम का अहंकार चढ़ा हुआ है, जो मान के पेट में चढ़ा हुआ है, उसको हिलाओ तो वो घबरा जाता है, कहना मैं तो मर गया मैंने ज़िंदगी निकाल दी, और तुम मुझे ऐसी बातें कह रहे हो। हम लोग तो यही मानते हैं कि हाँ, नियम है, व्रत है, शील है, बेले करो, तेले करो, ये करो, सब तेले करो, प्रतिमा धारण करो तो मोक्ष हो जाएगा। जय जयकार नहीं हो रही, हाहाकार हो रही है। एक होती है जय जयकार, एक होती है हाहाकार ये हाहाकार है, जय जयकार तो ज्ञान के अंदर बैठने से होती है। हमारी मिथ्या दृष्टि है इसका।
हाँ देखो टोटल मंजिल का अच्छा पकड़ लिखा है इसके अंदर। देखो तत्व विचार वाला जीव तत्व विचार रहित देवादिक की प्रतीति करे, तीर्थ यात्रा करे, संयम करे, तप धरे, स्वाध्याय करे, सब काम करे, तो भी सम्यक का अधिकारी नहीं है। लेकिन तत्व विचार वाला जीव इन सबके करे बिना ही मोक्ष का अधिकारी है, हैं? इन सबके बिना ही मोक्ष का मोक्ष अधिकारी। का अधिकारी है। ये टोटल मंजिल को आप पढ़ोगे ना, मोक्ष प्रकाश से कोई धरती पे ऐसा ग्रंथ है, श्रद्धा को सही कर दे, अपूर्व ग्रंथ है, अपूर्व। ऐसी शैली जैसे मोक्ष प्रकाश में समझाने की है कि सिद्धांत को, ऐसी शैली किसी के पास आज तक नहीं आई है। या तो आचार्य देव के पास थी, या अपने आचार्य कल्प टोडरमल जी के पास थी। इसलिए उनको कहा आचार्य कल्प, आचार्य नहीं थे लेकिन आचार्य कल्प थे। आचार्य कल्प माने आचार्य के समान। आचार्य के जैसे। अरे उनका गजब भैया, पढ़ लो ना तो अंतरंग खुल जाए। हमें तो लगता है विषय भोग कमाओ, धन कमाओ, इनमें सुख रखा है। वो ज्ञानी जनों ने जीवन लगा दिया अपनी चीज़ों के अंदर, और ज्ञान की आराधना के अंदर, ज्ञान के साधनों के अंदर। उन्हें वहाँ इतना आनंद ग्रहण हुआ, उन्होंने दुनिया को बताया कि भैया ज्ञान इधर आओ, इधर आओ, इदम पदम, यह तुम्हारा पद है, विषय में मत जाओ भाई, दुनिया विषय में भागी जा रही है। और ये बचाते हैं, बच रुक जाओ भैया, आग लगी यार, रुक जाओ भैया, ज्ञान की आराधना करो। ये आवाज़ लगाते हैं बैठ करके। ये करुणा है इनकी, यह है दया इनकी। उस करुणा दया से बंद होता है तो भी इतनी करुणा दया का परिणाम है, फिर बुलाते हैं भैया इदम पदम, यहाँ आओ। आचार्य देव भी कहते हैं भैया कि तू यहाँ आ जा, तू आग में मत जा, वहाँ आग लगी है भयंकर विषयों की, उसे मत भाग, ज्ञान की आराधना के द्वारा शांति प्राप्त कर। इदम पदम, यह तुम्हारा पद है। यहाँ पर नियम संयम व्रत इन सब कोई निषेध नहीं है। व्रतशील, हाँ निषेध नहीं है, बराबर बात है। नियम संयम तप शील व्रत इनका कोई निषेध नहीं। हाँ लेकिन अगर मुझे अपना ही ज्ञान का स्वरूप का भान नहीं है तो भी मैं ये करूँ तो निषेध। बराबर। अगर मैं 5 0 लगा दूँ खाली, तो क्या वो 1 लाख बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। मैं उसके आगे जब तक 1 नहीं लगाऊंगी तब तक वो 1 लाख नहीं बनेंगे। बराबर बात है। इस तरह व्रत नियम संयम शील तप ये बिना एक के शून्य जैसे हैं जब तक मुझे ज्ञान ना हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा ही है ना? हाँ देखो, ज्ञानी की चौथे गुण स्थान की वर्ती की जीव की परिणति है, पाप भी होता है। ऐसे नहीं पाप नहीं होते, कमाता है, खाता है। 3 हिंसा तो उसके भी हो जाती है ना, विरोधी हिंसा, उद्योगी हिंसा और उद्यमी हिंसा है, आरंभी हिंसा तो उसके भी हो जाती है ना। लेकिन वो उनको उपाधि नहीं जानता, उनको छोड़ने के लिए पुण्य में आता है, व्रत नियम शील करता है तो उनको त्याग करता है, पुण्य रूप आचरण करता है। लेकिन पुण्य रूप आचरण होते हुए उसको उपाधि नहीं जानता। इतनी सी बात है। होते नहीं है ऐसा नहीं है, जीवन में होते हैं लेकिन उपाधि नहीं जानता। जैसे दवाई खाते हो इस तरह व्रत नियम संयम पालता है, मजबूरी है उसकी। लेकिन वो है क्या उसकी भावना कि ज्ञान में रमण करके मोक्ष कब चला जाऊँ, उसकी इतनी तीव्र भावना है उस चीज़ की, इसलिए वो आत्मार्थ चाहता है अपना। देखो अगला क्या कह रहे हैं, अज्ञान ही बंध का कारण है। क्या लिखा पहले, लिखा ज्ञान ही मोक्ष का हेतु है और अज्ञान ही बंध का कारण है। कोई समझाना चाहे ना भैया समझा देना 2 लाइनों में उसको। ये ऐसी गाथाएं हैं, लिख के रखो और दिन रात पढ़ो इनको, और दिन रात इनका अभ्यास करो, क्योंकि बुद्धि बार बार बाहर भागती है। बार बार इसको लगता है पुण्य से पुण्य में धर्म है, पुण्य में धर्म है, लेकिन है नहीं है। होता है वो बात अलग है, लेकिन उसे मोक्ष होता हो ऐसा नहीं है। अज्ञान ही बंध का कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के बाह्य तप, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ कर्मों का असद्भाव होने पर भी मोक्ष का सद्भाव, ये हम नहीं कह रहे, आचार्य देव की मूल टीका के अंदर सब लिखे हैं ये। और समझ में आता हो तो दिमाग खुल जाए इतनी बातों को। ज्ञानी के भोग भी निद्रा के हेतु हैं, ये इतने काम ना करे तो भी इसको मोक्ष हो जाएगा। कि कौन? जो ज्ञान की आराधना करता है वो। यहाँ व्रत नियम शील नहीं छुड़ा रहे, यहाँ ज्ञान की आराधना मुख्य है, उसकी बात बता रहे। मुख्य क्या है? तो ज्ञान को छोड़ करके आराधना छोड़ के बाकी सारे काम करता है सो बंद होता है, और ज्ञान की साधना करके सारे काम करता है तो इन्हीं क्रियाओं से पुण्य बंद होता है, और ज्ञान की साधना से तो मोक्ष होता है। ऐसा एक बैलेंस शीट बनती है ना, तो उसके अंदर प्रॉफिट लॉस बनता है। तो इनकम साइड इनकम होती है, खर्चे साइड में खर्चे होते हैं। इनकम का हेड अलग होता है, खर्चों का हेड अलग होता है।
है ना। अब खर्चे बहुत सारे बड़े बड़े खर्चे होते हैं, कोई छोटे छोटे खर्चे होते हैं, लेकिन खर्चों की लाइन एक है सबकी, बड़ा खर्चा हो कि छोटा खर्चा हो, एक खर्चों की लाइन है, एक इनकम की लाइन है। इनकम की लाइन में इनकम लिखी जाएगी, खर्चों की लाइन में खर्च लिखे जाएंगे। खर्चों के खाते में इनकम नहीं घटाते और इनकम के खाते में खर्चे नहीं घटाते हैं, दोनों के दोनों खाते अलग अलग रहते हैं। कम खर्चे ज़्यादा खर्चे की बात अलग है, वो हो सकता है। अब ज़्यादा क्या पढ़ो, डायरेक्ट एक्सपेंसिव इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव दो होते हैं, बड़े बड़े खर्चे होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसिव, और छोटे छोटे खर्चे होते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, ऐसा होता है। और जो इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में चली जाती है। ये इनकम कौन सी है, जो ज्ञान की आराधना करी वो तो इनकम है, और जो कि बाकी नियम तम शील व्रत जो भी हैं वो तो खर्चे खाते हैं, इनकम खाता नहीं है। अज्ञानी ने इसको इनकम खाते में खताया हुआ है। क्या कहा भाई? इनकम खाते में अज्ञानी ने इन व्रत नियम शील तप तय्यम तीर्थ यात्रा और सब उपवास आदि को इनकम खाते में खताया हुआ है, वो इसको इनकम समझता है अपनी, जबकि इनकम नहीं है। ये क्या है? ये खर्चा है। और इनकम क्या है कि इनकम तो ज्ञान की आराधना है, तेरी ज्ञान की आराधना चलती नहीं है, इनकम जीरो है, और खर्चे को तू इनकम समझ लिया तो अब तेरा बेड़ा पार होने वाला नहीं है, तो तेरा बिजनेस तो पिटेगा भाई, बात पक्की है। बात बराबर है, इनकम कम हो रही है, बात ठीक है, इनकम कम हो रही हो, ये खाता तो सही खतियाना भाई तू। हम यहीं पे गिरे रहते हैं। हाँ, ये मैं तेरा खाता, बात ये नहीं है कि तेरे जीवन में पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, धर्म नहीं है, बात ये नहीं कह रहे, बात ये कह रहे तेरे खाते की खतौनी सही होनी चाहिए, खाते की खतौनी सही होनी। ये जो अंबानी था ना, अनिल अंबानी, उसके पास वो कंपनी रिलायंस की फ़ोन की, तो क्या हुआ कि बहुत बड़ा बात बन गया था, वो बहुत पैसे कमा लिए उसने। तो एक बार क्या हुआ, उसका सिस्टम फेल हो गया, अब किसी का बिल किसी में चला गया, किसी का बिल किसी में चला गया, सारे सिस्टम के अंदर ऐसा हो गया, सब मिल गया, मिक्स हो गया आपस में सारे बिल। सन होगी 2004-05 की बात ही है। अब वो सारा जिसे देना था वो तो चुप बैठ गया, और जिसका बिल ज़्यादा आ गया वो लड़ने लगा, कह रहा मेरे बिल ज़्यादा कैसे आ गया। और उसमें ऐसी घमासान मची कि कंपनी उस दिन से फेल होगी, कंपनी वो फिर दोबारा उठी ही नहीं। क्या गलती कर दी उसने कि किसी का खाता कहीं दे मारा, किसी का खाता कहीं दे मारा। जिसे देना था वो बोला नहीं, और जिसे ज़्यादा देना था वो लड़बड़ा उनसे जा करके, सारा सिस्टम भ्रष्ट हो गया उस दिन ही, उसका सारा सिस्टम फरोग हो गया, एक दिन के अंदर सिस्टम फरोग हो गया, तो पूरा पूरा उसका अनिल अंबानी का। नहीं तो आज उससे बड़ा हो गया, आज दुनिया देश में नहीं होता, दुनिया में नहीं होता, यदि सिस्टम उसका एक इतनी सी गलती ना करता। लेकिन भैया एक छोटी सी गलती नहीं है ये बहुत भारी गलती है। खाता सही जगह खतिया आना चाहिए है। एक होता है शुभ लाभ, एक होता है शुद्ध लाभ। अब अकाउंटिंग पढ़ाने लगा मैं आज आपको है। शुभ लाभ क्या होता है कि माल आया 100 रुपये का और बेच दिया 110 रुपये का, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 10 रुपये का। 10 रुपये प्रॉफिट नहीं हुआ अभी उसके अंदर खर्चे घटे, सैलरी घटी, ब्याज घटा, सब घटा, 5 रुपये खर्चे कर दिए, प्रॉफिट कितना हुआ? नेट प्रॉफिट तो 5 रुपये हुआ। 5 रुपये का हुआ नेट प्रॉफिट। इसे प्रॉफिट गिनते हैं 5 रुपये को हैं। टर्न ओवर करते बहुत सारी, 100 रुपये का माल है 100 रुपये में बेच दे, तो क्या बहुत व्यापार कर दे बड़ा बड़ा, तो उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता, तो कहते तू दिमाग खराब कर रहा है अपना, तू धंधा बंद कर दे अपना उठा करके। वो जो 100 रुपये का माल लाया था 110 में बेच दिया, तो भैया 10 रुपये का प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन उसको खर्चे कितने गए उसके बाद। और वो जो उसको खर्चे को कहते हैं ना, ये जो पुण्य परिणाम है ये खर्चा है, छोटा छोटा खर्चा है, इसको काट के बता कि तेरा उपयोग कितना बचा। तूने अपने उपयोग में ज्ञान की आराधना कितनी करी, जितनी तूने उपयोग में ज्ञान की आराधना करी वो समय तेरा और बाकी समय पर का। ये स्वाध्याय करते हैं ना, ये सब भी समय पर का है भैया। ज्ञान की आराधना में, ज्ञान के अंदर डूबने के बाद जितना समय तेरा ज्ञान के अंदर बैठ के गया है वो समय तेरा और बाकी सब समय पराया है। हाँ, अब ये सब पुण्य को इसने क्या मान लिया? कमाई मान लिया। अरे पुण्य कमाई थोड़ा ना है, पुण्य तो खर्चा है भैया, जो लाइबिलिटी है वो तेरी, वो तो जिम्मेवारी है, भुगतनी पड़ेगी तेरे वो। और वो सब इनकम मान के बैठ गया उसका, वो मानता रहे तो इनकम बैठ करके, उससे कुछ होता थोड़ा ना है, मरेगा तो जा करके टूटेगा। अज्ञान ही बन के कारण है, क्योंकि उसके अभाव में स्वयं ही ज्ञान रूप होने वाले ज्ञानियों के, जो ज्ञान रूप वर्णन कर रहा है वो ज्ञानी के हो सकता है बाहर में व्रत नियम शीलता पाती ना हो। शेर का जीवता सम्यदृष्टि हो गया है, और भी तिरंज हो सकता है, भीड़ हो सकता है, चमार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो बाहर में शील व्रत नियम तप नहीं है तो भी उसको कर्मों का सद्भाव है, तो भी उसको मोक्ष हो जाएगा। मैक्सिमम सीमा कितनी है उसकी? अर्धपुद्गल प्रावर्तन काल। जो शुद्ध परिणति उसको ज्ञान की उठी है, जो उसने ज्ञान की यहाँ फाड़ी है, अब वो उसको मोक्ष ले आके छोड़ेगी
ऐसा नहीं हो सकता वो संसार में टिक जाए ये। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान स्वभाव को हाँ पाड़ी है। हम भगवती आराधना की गाथा इसलिए लिख दी, तत्प्रीति प्रीति चित्तेन यथा वार्तापि श्रुता। जिसने एक बार समय सार की बात चित्त में प्रीति पूर्वक सुन ली है, ये समझ लिया है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, जिसने ऐसी हाँ पाड़ दी है कि ज्ञान से ही मोक्ष है, ज्ञान के अलावा अन्य कोई मोक्ष नहीं है, तो उसकी कर्म पकड़ते हुए इतनी हलचल मच जाती है कि धीरे धीरे कर्म पकड़ते अभाव हो जाता है और जीव मुक्त हो जाता है। ऐसा है उसका मतलब। देखो भावार्थ। तो भाई हमने तो हाँ पढ़ दी है। हाँ, ये हाँ पाड़ना भी हर किसी के बस की नहीं है। ये हार पाड़ना शेरों का काम है। ये हाँ पाड़ना शेरों का काम है। बाहर में हो सकता है नियम तब व्रत शील संयम कम हो, लेकिन ज्ञान स्वरूप हूँ ऐसी हाँ पाड़ दे अंदर से, तो सारे व्रत नियम शील सब आएंगे धीरे धीरे। वो आते हैं ज्ञान के जीवन में, सब आते हैं। पहले चाय पी लेते हम, बाहर में जाते हैं ना पार्टी के पास जाते थे तो पहले चाय वाय पी लेते हैं, तो धीरे धीरे अंदर में नहीं यार गलत है गलत है गलत है, टक 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 अंदर में वो सामने आए और पी भी रहे अंदर में, कहा टक टक गलत है गलत है गलत है गलत है, और सब धीरे धीरे स्वाध्याय बढ़ा, भाई साहब ने मिले तो वो सब छूट गया। बताओ वो मतलब तू तो तत्व ज्ञान कर, बुद्धिपूर्वक तेरा काम तत्व ज्ञान करना है। दो द्रव्य भिन्न भिन्न हैं, तू ज्ञान वाला है, इतनी बात रख, बाकी सारे काम स्वयं होने योग्य स्वयं होंगे और होंगे ही होंगे। तो उसके पीछे मतलब तो तत्व ज्ञान के पीछे लग, ज्ञान की आराधना के पीछे लग। नहीं भाई साहब ने क्या कहा था? भाई साहब ने ये कहा था, कहने लगा भैया जिस चाय के अंदर कप पी रहा है वो जो कप है वो उसी में चमार पी ले, उसी में चूड़ा पी ले, उसी में भंगी पी ले, उसी में कैंसर वाला पी ले और उसी में तू पी ले, तो तू कायम बात का जैन है। सही बात है। तो इतनी बात सुनी, कहने लगा भाई साहब बताओ कभी गजब कर दिया। तो जैनत एक उच्च कुल होता है नीच कुल होता है, उच्च गोत्र नीच गोत्र। बताओ नीच गोत्र किसे कहते हैं, उच्च गोत्र किसे कहते हैं? अब बताओ भाई। जो भंगी चमारे में नीच गोत्री हैं और जैनी आदि में उच्च गोत्री है, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। अभी जो कप का उदाहरण दिया था वो हैं? जो अभी चाय का उदाहरण दिया था, हाँ वही तो। जो अपने को शुद्ध रूप आचरण करता है, शुद्ध रूप विचार करता है, स्वाध्याय करता है, तपादि करता है, मंदिर में भक्ति तपस्या करता है, भगवान की आराधना करता है, पूजा प्रक्षाल करता है, चरण स्पर्श भगवान करता है, सारे धर्म कार्य करता है, शोध का खाता है, वो है उच्च गोत्र। क्या कहा वो क्या है? उच्च गोत्र। और जो बाजार में पताशे खड़े होकर खा ले, भंगी ने बनाया कि चमार ने बनाया पता ही नहीं है, हैं बाजार के ढोले पोगले खा ले, पता ही नहीं है किसने बनाया, भंगी ने की चमार ने की छना की अनछना कि नाले का पानी लग गया कि गंदा पानी लग गया, उसमें कुछ पता ही नहीं है इस चीज़ का। वो सब खा पी ले, सब काम कर ले, जिसे ऊंच नीच हीन की खबर ही नहीं है, वो है नीच गोत्र। और जैन कुल में पैदा हुआ तो भी हो जा भैया, लेकिन तू कैसा है? तो नीच गोत्र का है। और वो शास्त्रों के अंदर उनकी महिमा आई, मछली छोड़ दी, उसकी महिमा शास्त्रों के अंदर। बताओ हमारे जैन शास्त्रों के अंदर कि कौवे का मांस छोड़ दिया, ये कोई बात हुई? ये कोई बात है? कौवे का मांस छोड़ दिया तो उसकी महिमा गा रहे, और ये सारे सब कुछ छोड़ के बैठा है, इसे तुम मिथ्या दृष्टि करें, निगोद क्या कह रहे हैं? कि भाई सिद्धांतों को समझो, सिद्धांत समझो। वो किसने छोड़ा, क्या स्थिति उसकी थी, वो प्राण गए तो भी उसने उसको ग्रहण नहीं करा, ऐसे ऐसे जीव थे। और तू जा में नियम ले लेता है, तोड़ देता है, ले लेता है, तोड़ लेता है, तो दृढ़ता कोई ठिकाना है नहीं। कह रहे हैं कि ज्ञान रूप परिणमन ही मोक्ष का कारण है, और ज्ञान रूप परिणमन बंध का कारण है। व्रत नियम शील तप इत्यादि शुभ भाव रूप शुभ कर्म कहीं मोक्ष के कारण नहीं है। कोई समझता हो इनसे मोक्ष होता है, तो इनसे मोक्ष नहीं होता। क्यों? शुभ भाव है ना भैया, शुभ से कैसे होगा? आचार्य कुंद देव के हर कोई समझा तो गुरुदेव ने समझा वास्तव में, कोई समझ नहीं पाया वास्तव में। इतनी गाथाएं लिख के छोड़ गए में, खोलने की फुर्सत नहीं है, मंदिर में धूल की पड़ी। तो स्वामी ने लागू साथ छपा के बढ़वा दिए और एक एक के हृदय में गाथाएं दौड़ दी हैं। तो हाँ तो पढ़। हमारे पाठशाला के अंदर पहला पाठ जो पढ़ाते हैं ना बच्चों को, सबसे पहले भाग के अंदर जो पढ़ा देते हैं, उसमें चलते ही जीव अलग है अजीब अलग है। तू जीव है, अरे सब अजीब हैं। हाथी का जीव जीव है और हाथी का शरीर अजीब है। पहले ही ये बात पढ़ा देते हैं कि आगे तो बात ही पढ़ते रहना, पहले तो ये पढ़। बाकी बेला तेला गुण स्थान जो सब पढ़ लेना तो बाद में कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये पढ़ कि जीव जुदा पुद्गल जुदा। इसलिए भैया अपने बच्चों की पढ़ाई रखना है, मूल पढ़ाई है, जीव जुदा पुद्गल जुदा। हाँ भाई पढ़ा के रखना सबको। ज्ञान रूप परिणमत ज्ञानी के वे शुभ कर्म ना होने पर भी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है।
शुभ कर्म होते नहीं मतलब सबके नहीं होते, ऐसा नहीं है। जैसे गुणसान बढ़ते हैं, जैसे जीव बढ़ता है तो उसके अन्याय अनीति अभग छूट जाते हैं, न्याय रूप वर्तन बढ़ जाता है, नियम रूप आचरण बढ़ जाता है, लेकिन उनसे मोक्ष नहीं मानता। ये जो ग्रंथ है श्रद्धा की अपेक्षा से है। किस अपेक्षा से है ये ग्रंथ? किसकी अपेक्षा से ग्रंथ है? श्रद्धा की अपेक्षा से। श्रद्धा की अपेक्षा से ग्रंथ है। यहाँ आचरण में तू छोड़ दे ये नहीं कह रहे, यहाँ श्रद्धा में उनमें मोक्ष मानना छोड़ दे ये कह रहे हैं। समझ में आया नहीं आया? नहीं आया। श्रद्धा के अंदर जीव ने पुण्य को मोक्ष माना हुआ है, धर्म इनकी क्रिया को मोक्ष माना हुआ है। तो श्रद्धा के अंदर तूने मोक्ष माना हुआ है, श्रद्धा के अंदर से इनमें मोक्ष मानना छोड़ करके ज्ञान से मोक्ष होता है ये मान। बाहर में क्रियाएं छोड़ दे इसकी बात नहीं कह रहे। ये ग्रंथ पूरा श्रद्धा अपेक्षा ग्रंथ है, चारित्र अपेक्षा ग्रंथ ये नहीं है। और ज्ञान की आराधना, ज्ञान में रमणता ही चारित्र होती है वास्तव में। तो वो चारित्र की अपेक्षा हो तो ज्ञान में रमणता का नाम चारित्र है। इसलिए वो शुभ कर्म ना होने पर ही मोक्ष को प्राप्त होता है। अज्ञान रूप परिणमित अज्ञानी के वे शुभ कर्म होने पर भी वह बंध को ही प्राप्त करता है, मोक्ष को प्राप्त नहीं करता। इससे सिद्ध हुआ कि व्रत नियम संयम से मोक्ष नहीं होता, ज्ञान की आराधना से ही मोक्ष संभव है। हाँ, और व्रत नियम शील तप से मोक्ष असंभव है। ऐसी बात सुन के कोई निश्चयवासी हो जाए तो उसके लिए अगली गाथा आएगी अभी, और थोड़ा उसको सही करेंगे। यदि कोई निश्चयवासी होना चाहे उसके बारे में और पक्ष पकड़ना चाहे तो अगली गाथा उसके बारे में कहेंगे अब जो है ना। अब इसके अंदर एक कलश है और गाथा का जैसा चाह की टीका है इसकी। एक सेकंड, टीका बड़ी है क्या? टीका बड़ी है थोड़ी सी। चलो कलश पढ़ लेते हैं ना, कल जैसा चाहे टीका कल पढ़ लेते हैं इसकी। कलश नंबर 105। इतना गूढ़ विषय है, समझाने में जान निकल जाती है पूरी। और ये लगता है कि किस तरह ये जीव ये बात समझ जाए, बस ये बात समझ जाए तो इसका मोक्ष में कोई दूरी नहीं है, कोई ज्ञान की राह कोई देर नहीं है इसकी। बस एक बार ये बात समझ जाए, बस ये इतनी सी बात के लिए हानि पाड़ता और सारे दुख संसार का ढोता रहता है। पूरे संसार का 4 गति का 84 लाख होने का दुख सिर पर होता रहता है अपने। मिथ्यात्व का बंध चलता रहता है इसका लगातार। और इतनी बात समझ जाए, ये हाँ पाड़ने वाला कोई बिरला जी है भैया, हैं? इतनी से हाँ पाड़ दे तो संसार का बंद रुक जाता है इसका। जो घातक 41 पकड़ते हैं, संसार के मूल हैं, उनका बंद रुक जाता है। मिथ्यात्व की कितनी है? 25 हैं, 16 हैं। अंतानुबंदी की से 25 कितना बंद होता है? वो 41 है ना टोटल में प्रकृति हैं। यदेतद् ज्ञानात्मा ध्रुवमचलमा भाति भवनं शिवस्यायं हेतु स्वयमपि यतस्तच्छेति अतो न द्वन्द्वस्य स्वयमपि यतो बन्धेति ततो ज्ञानात्मत्वं भवन्मनुभूतैः विहितम्। कलश का अर्थ गजब कलश है भैया। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं, जो ये बता रहे हैं इसका अर्थ कलश रूप काव्य कहते हैं। श्लोका पढ़ दे हैं, चर्चा कल कर लेंगे इसकी, है ना, समय हो गया। जो यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ध्रुव रूप से और अचल रूप से ज्ञान स्वरूप होता है, परिणमता व भाषित होता है, मोक्ष का हेतु है। जो ज्ञान जो ध्रुव है, अचल है, एकमात्र ज्ञान पे जो बैठ गया, मुझे समझ लिया ज्ञान से ही मोक्ष होता है और अन्य किसी से मोक्ष होता नहीं है, अन्य सबसे बंद होता है, ऐसा जान करके जो उस रूप परिणमन करा है, जिसको ज्ञान भाषित हुआ है, वही मोक्ष का हेतु है, क्योंकि वह स्वयं मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष इस जगत में कोई मोक्ष नहीं है, केवल ज्ञान ही मोक्ष है। और जो ज्ञान को देखता है वही मुक्त है, स्वयं मुक्त है वही मुक्त है जो ज्ञान को देखता है, ज्ञान की आराधना करता है। उसके अतिरिक्त जो अन्य जो कुछ है वह बंध का ही हेतु है। क्यों? क्योंकि वह स्वयं बंध स्वरूप है। अब सब्जी बना रहे हो और उसके अंदर खांड घेर दो तो सब्जी मीठी बनेगी नमकीन बनेगी? और दूध के अंदर नमक घेर दो तो दूध मीठा आएगा कि नमकीन बन जाएगा?
क्योंकि स्वभाव गिरा क्या है तूने, वो खारा के अंदर के लिए खारा गिरेगा, मीठे के लिए मीठा गिरेगा। तो यहाँ पर क्या है, मोक्ष चाहिए तो ज्ञान गिरेगा, और बंद चाहिए तो तू कुछ भी गिरता रहे फिर उसके अलावा, ज्ञान के अलावा। वो सब बंद स्वरूप है, बहुत वेद है। इसलिए आगम में ज्ञान स्वरूप होने का, ज्ञान स्वरूप परिणत होने का अर्थात अनुभूति कराने का ही विधान है। मर पच के भी किसी तरह भी तू आत्मा की अनुभूति कर, आत्मा की अनुभूति होगी तो तेरा मोक्ष हो जाएगा, और ये अनुभूति नहीं हुई तो तेरा मोक्ष कदापि नहीं होगा, कभी नहीं होगा, किसी का नहीं होगा, कभी नहीं होगा। ऐसा इसलिए ज्ञान का खूंटा पकड़ो और चल पड़ो पार यहाँ से। बैठ धर्म की नाव शिवपुर जावे, है ना, एक धर्म की नाव में बैठे शिवपुरी कुशलात है। ठीक है, ज्ञान की नाव में बैठो अपनी, और बाकी थोड़ी चर्चा इसकी और इसकी टीका कल पढ़ता है। निज निधि निज में बता दी है अनंत, नमो नमो।